हो गए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी हो गए हैं। मौके से फिंगरप्रिंट नहीं मिले थे। जज के द्वारा ये टिप्पणी की गई थी। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। सभी 7 आरोपी को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये राहत भरी खबर है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए, और इसको लेकर कई बार वो विपक्ष के निशाने पर भी आई थी। जब भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया गया था तो विपक्ष ने ये सवाल खड़े किए थे कि मालेगांव ब्लास्ट केस का जो आरोपी है, भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोपी को टिकट दिया है। ये राहत भरी खबर है। सभी 7 आरोपी को जो है सभी को रिहा कर दिया गया है, सभी को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपी को बरी कर दिया गया है। तो लगातार हम आप तक ये जानकारी पहुंचवा रहे थे कि शुरुआती टिप्पणी जो कोर्ट के द्वारा की जा रही थी, जज के द्वारा की जा रही थी, वो बेहद ही अहम था। जज साफ तौर पर कह रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये तो अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि ब्लास्ट तो हुआ है, लेकिन आरडीएक्स जो है किसके घर से आया ये प्रूफ नहीं हो पाया है। फिलहाल एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, और खुद जितने भी आरोपी हैं उनके वकील का कहना था कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, हमें राहत मिलेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कि किस तरीके से इस समय मुंबई के एनआईए के स्पेशल कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंबई में इस समय मुंबई के एनआईए स्पेशल कोर्ट के बाहर जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो 17 साल बाद जो है इस पर एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सभी 7 आरोपी को बरी कर दिया गया है एनआईए की स्पेशल कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने कहा कि प्रज्ञा के नाम ही नहीं थी ब्लास्ट वाली बाइक पर, यानी कि जो बाइक ब्लास्ट हुआ उस बाइक में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम नहीं था। ऐसी कई टिप्पणी जो है कोर्ट के द्वारा की गई। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो जज ए.के. लाहोटी ने फैसला सुनाया है। उनका कहना था कि ये साबित नहीं हुआ कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ वो बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। ये भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ है, और इसी के मद्देनजर जो है कोर्ट ने, एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपी को बरी कर दिया है। ये राहत भरी खबर है। 17 साल बाद महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, जिसमें 7 आरोपी को बरी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हम इसका जिक्र कर रहे थे कि जज जब फैसला पढ़ रहे थे और उस दौरान जो टिप्पणी की जा रही थी जज के द्वारा वो बेहद ही महत्वपूर्ण था। उनका साफ तौर पर कहना था, जज ए.के. लाहोटी, उन्होंने कहा कि यह साबित नहीं हुआ है कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। ये भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ। 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन फिलहाल सभी आरोपी को बरी कर दिया गया है। 2016 में इसमें एनआईए ने चार्जशीट दायर की थी। इस मामले में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदले जा चुके हैं। इससे पहले 8 मई 2025 को फैसला आने वाला था, लेकिन बाद में इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। तो कुल मिलाकर बात की जाए यहाँ पर तो 17 साल बाद जो है एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम ब्लास्ट केस में जितने भी आरोपी थे सभी को बरी कर दिया गया है। यहाँ पर बात की जाए तो ये देखिए, एनआईए कोर्ट ने 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने ये तो साबित कर दिया कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि घायलों की संख्या
101 नहीं बल्कि 95 साल थी और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेरा फेरी की गई थी। लेकिन फिलहाल ऐसे में अगर बात की जाए तो सातों आरोपी के बरी होने के बाद अगर किसी की भी प्रतिक्रिया आती है तो हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात की जाए तो इस ब्लास्ट में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिलकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी, ये 7 वो नाम हैं जिनको इसमें आरोपी बनाया गया था। लेकिन फिलहाल आज एनआईए की कोर्ट ने अब से थोड़ी ही देर पहले सभी आरोपी को बरी कर दिया है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो मालेगांव ब्लास्ट के जो आरोपी थे सुधाकर चतुर्वेदी, उनके वकील का पहले ही कहना था कि आज धर्म की विजय होगी।